नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति कहा जाता है कि मनुष्य इस दर्शन जगत का सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ प्राणी है। जब हम दुर्लभ प्राणी हैं तो इस दर्शन जगत को सहयोग करना सबसे अधिक हमारा ही धर्म बनता है। और हम सोचने वाले प्राणी हैं तो हमें अपने विकास के अलावा इस प्रकृति को और मानवता को कितना सहयोग करना चाहिए उस पर भी चिंतन करना चाहिए। हमारे किसी भी कृत्य से अगर दर्शन जगत या मनुष्यता कष्ट में जाती हो तो हमारे लिए श्रेष्ठता नहीं है, दुर्लभता नहीं है। तो विचार करना चाहिए। जैसे मैं भी चिंतन करता रहता हूँ और जो मेरे कुछ विचार आते हैं तो मैं व्यक्त कर देता हूँ। कहते हैं कि अच्छी चीज़ को जितना बांटोगे उतना ही उसका दूसरों को भी फायदा होगा और आपका भी विकास होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि धरती पे स्वर्ग है, काल्पनिक लोक में कहीं स्वर्ग नहीं है। जिन भी आस्थाओं ने हमारी भिन्न भिन्न आस्थाओं में कहा जाता है कि स्वर्ग में मिलेगा, अच्छे काम करो, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा या अन्य और भी बहुत है। तो कुछ और लोगों ने उसको नया चिंतन करके उस स्वर्ग में या उस जगह जाने में और भी प्रलोभन दिए हैं कि वहाँ ये चीज़ मिलेंगी। जबकि आप दर्शन करिए कि जो देश हमसे आबादी में कम है, भूभाग में ज़्यादा हैं, वो हमसे ज़्यादा एजुकेशन में है और वो एजुकेशन उनकी स्किल्ड है। उन्होंने विचार करके उसको कलमबंद किया, कलमबंद करके उसको उपयोग में लाने के लिए प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल से टूल्स यानी कि उत्पाद बनाए और उनको स्वयं का भी भोग, स्वयं के लिए भी भोग किया। और हम जैसे देश, पिछड़े हुए देशों में अपने आप को बाजार समझ लिया कि हम उनके लिए बाजार हैं। इस समय वो अपने प्रोडक्शन हमारे यहाँ बेच रहे हैं, हमसे इंस्पायर करके जो भी हम उल्टे सीधे बना रहे हैं। लेकिन वो वातावरण को वहाँ कम दूषित इसलिए महसूस नहीं होता है वहाँ पर क्योंकि भूभाग अधिक है। आप अभी देखो, इसी समय इस दर्शन करो कि ये जो पराली जल रही है, किसान पत्ती जलाता है, पहले भी जलाता आ रहा, कोई आज तो नहीं जली ना। क्योंकि हमारे देश में भूभाग कम है और जनसंख्या का घनत्व अधिक बढ़ चुका है। जंगल क्षेत्र कम होता जा रहा है, वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है और वातावरण जो मेटेरियलिस्टिक संसाधन बढ़ते जा रहे हैं उससे जो वातावरण दूषित हो रहा है। अब ये किसानों की पराली भी हमारे लिए ऐसा लगने लगा कि यही हमारे संकट का मूल कारण है। जबकि मूल कारण है हमारा भूभाग क्षेत्र का कम होना और जनसंख्या का अधिक बढ़ना। उसकी वजह से विदेशों की टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर एक तो उन्होंने हमें बाजार मान लिया अपना, दूसरा हमने भी उस आबादी की पूर्ति के लिए, खाद्य और जरूरत पूर्ति के लिए, संसाधन पूर्ति के लिए जो हमने प्रोडक्शन बढ़ाए हैं, खाद्य, सब्जी, दूध आदि इनका प्रोडक्शन बढ़ाया है, उसमें भी साइंस का उपयोग किया गया है। टेक्नोलॉजी जो हमारी जो भोग्य वस्तु हैं, गाड़ी हैं, अन्य अन्य जो भी चीज़ है, उनमें भी हमने जो है उनको उत्पाद में भी जो काम समय लगा है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन फैल रहा है उससे भी हमारा हम यानी कि हम जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी थे, सर्वश्रेष्ठ प्राणी थे और दुर्लभ प्राणी थे, हम अपने लिए आत्मघाती हो रहे हैं। वो भूभाग में अधिक है, तुलना करते जाना। वो हमको अपने आजीविका के लिए या अपने दुनिया में डोमिनेट करने के लिए हमें बाजार समझने के कारण वो हम पे नई नई चीज, नई नई टेक्नोलॉजी थोप के आकर्षित करते हैं। हथियारों में भी, भोग्य वस्तुओं में भी भिड़ा रहे हैं। इधर तो वातावरण दूषित करा, आप एशिया में देख लीजिए, भिन्न भिन्न देशों में उन्हीं को पालते हैं, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी हथियारों को आपस में भिड़ा करके आस्थाओं को, कबीलों को, विचारों को, गुटों को बना करके भिड़ा करके अपने हथियार बेच रहे हैं। सारे वातावरण को दूषित कर रखा। विचार करने का समय है कि वे संख्या में कम, भूभाग में अधिक, टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठ और दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। आप भूभाग कम, संख्या अधिक, क्या कर रहे हो? नर के जीवन जी रहे हो। विचार करो, स्वर्ग यहीं पर है। उस जो धर्माचार्यों ने जो काल्पनिक सुख आपको बताया है कि वहां पर आपको मोक्ष मिलेगा, इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाओगे, कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो दिख क्यों नहीं रहा?
जिन देवता भगवान हम कहते हैं वे हमको देते हैं। भगवान हमको भग भी हमारे जो भगवान किसको कहते हैं, उस अव्यक्त और निराकार शक्ति का तो किसी ने रूप देखा नहीं है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही शक्ति है, उसके स्पंदन में जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो भगवान किसको कहते हैं, भग का मतलब अंधकार, ज्ञान का मतलब ज्ञान का प्रकाश, जो हमें अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वो भगवान तुल्य है, वही भगवान है, वही देवता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी मनुष्य में श्रेष्ठ है वो प्रकृति का चलाने वाली शक्ति का नजदीकी स्पंदन है, श्रेष्ठतम प्राणी है। वो दर्शन जगत में ये है, इतिहास भरे पड़े हैं, धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं, उन्हीं को हमने नए नए नाम दिए हैं, अलग अलग आस्थाओं में कुछ कुछ बताया गया, संदेशक बताए हैं। तो उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि भाई स्वर्ग यही ही है। हम अगर अपने घर में या अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, परोपकार और उपकार का भाव रखेंगे, त्याग का भाव रखेंगे, तो ये धरती ही स्वर्ग बनेगी। तो हमें उन देश के लोगों से और इन धर्माचार्यों के काल्पनिक मन गढ़ंत कहूँगा इनको आस्थाओं को मानने से काम नहीं चलेगा। हमें हमारे भूभाग को, हमारे प्रकृति को देखिए कि आप ये देखिए कि वो तो हमें कल्पना में वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ जिसने देखा नहीं है, और जहाँ यह विज्ञान है ये हमको यहाँ भौतिक संसाधनों को उपलब्ध करा करके जनसंख्या बढ़ रही है, घनत्व बढ़ गया है, उसके लिए उन्होंने नई विज्ञान की तकनीक से हमें सुविधाएं दे रहे हैं, हमारी खाद्य पूर्ति कर रहे हैं। उनमें देखिए कितना वातावरण दूषित हो रहा है, और दूषित होने के साथ साथ ये भी समझिए कि विज्ञान हमें ये साधन तो उपलब्ध करा रहा है, लेकिन प्रकृति से नज़दीक नहीं ले जा करके दूर कर रहा है हमें। जो नेचर के नज़दीक रहना चाहिए नेचर से दूर कर रहा है। तो हम ये जो गला काट प्रतियोगिता है इस कारण तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भैया? मत करिए। आप प्रकृति के सहयोग रख के फकीरी का जीवन जिए और अपनी नस्लों को आगे बढ़ाइए। आप विचार करो कि जिन लोगों ने ताकत के बल पर, कैसी भी ताकत हो, बुद्धि की हो, धन की हो, बल की हो, उनके ऊपर अपना साम्राज्य वर्चस्व स्थापित किया है छल कपट से, उनको प्राप्त किया छल कपट से, बेईमानी से, किसी का शोषण करके, किसी का अधिकार छीन करके, चाहे वे राजा महाराजा है चाहे व्यापारी हो। क्या उनके स्पंदन, उनकी नस्लें सर्वाइव में हैं? जिन्होंने डोमिनेट किया होगा दुनिया में या हमारे देश को ही देख लीजिए, उनके कई वंशज हैं, उनके कई अंश दिखाई देते हैं डोमिनेट करते हैं। तो कहना तात्पर्य मेरा है कि मैं बार बार बोलता हूँ 10-20 साल में जो हम छल कपट करके तरक्की करते, उसका पटापेक्ष, उसका जो भी दुष्परिणाम है, अच्छे परिणाम तो तत्काल दिखते हैं, दुष्परिणाम भी हमें अपने सामने दिखते हैं। आसपास देखिए, महापुरुषों के इतिहास को भी देखिए, आसपास जो आपके ऐसे छल कपट से तरके उन्हें भी देखिए। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान हमें प्रकृति से दूर ले जा रहा है, और हमें नेचर के नज़दीक रहने के लिए हमें अपने साधनों को सीमित करके, जनसंख्या को सीमित करके ही इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मैंने एक बार विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण, बहुत बहुत है, आप देख लेना, कि जैसे इस कमरे की शुद्धता, सुंदरता, सफाई देख रहे होंगे, यहाँ पर अच्छा लग रहा है हमें भी बैठे, आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ वातावरण की जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें मैं एक गर्मी के लिए AC चलाऊँगा, विज्ञान का ही प्रोडक्शन है, तो वो मुझे यहाँ तो शुद्ध कर देगा, ठंडा कर देगा, शांत रखेगा, लेकिन बाहर का वातावरण अशुद्ध कर देगा। विचार करो कि हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, हम कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो बाहर तो वातावरण अशुद्ध मिल रहा है ना हमको। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों लें? दुर्लभतम प्राणी अपने लिए आत्मघाती हो रहा है, तो श्रेष्ठता का परिचय दीजिए और वापस लौटिए नेचर के नज़दीक। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को, मेरी वाणी को समझना, आगे इस पर और विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार।